जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार चंडी सरकार चंडी सरकार चंडी सरकार चंडी सरकार। आज का ये जो हमारे विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी अस्सी मोर्चा की तरफ से रखा गया था, जो पिछले दिनों जो घटना पंजाब सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सुरक्षा में जिस तरह से खिलवाड़ किया, यह बहुत बड़ा निंदनीय काम किया और भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये छोटा सा कार्यक्रम, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसका हम कोशिश कर रहे हैं उसका पालन हो। संख्या 200 से ऊपर थी। हमने बहुत से लोगों को इस बारे में बताया कि हमारा जो कार्यक्रम पहले का तय हुआ था, फिर भी सभी को मास्क वगैरह जो भी जरूरी चीज़ें थी वो हमने उपलब्ध करवा के ये कह दिया है कि हम उसका पूरा पालन करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने, चन्नी सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर, उनके इशारे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो खिलवाड़ किया, ये पूरा देश इसमें बहुत ही दुखी है। और पूरे देश में सबसे पहले मैं नमन करता हूँ पंजाब की जनता को, पंजाब के सिख भाइयों को, जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कांग्रेस सरकार का और चन्नी सरकार का, जिन्होंने। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्री इस उग्रवाद में खोए हुए हैं, लेकिन आज तक इनको उसका कोई सबक नहीं सीखा। और ये मौत के सुदागर है जो कांग्रेस, जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को आधा घंटा, एक जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कोई किसान नहीं था, ये साबित हो गया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको तैयार करके ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया। और आज देश की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस की गंदी राजनीति ने जिस तरह से कांग्रेस पूरे देश में लुप्त हो रही है और ये डूबने के कगार पर है। और ये प्रदर्शन पूरे देश में जो हो रहा है, ये कांग्रेस की, यानी ये तो बोलते लगे आखिरी कील साबित होगा। और मैं जो आपकी जनता के सबसे पहले पंजाब की जनता और किसान भाई जिन्होंने पूरा सहयोग किया, उन्होंने पूरा इस चीज़ का विरोध किया, चन्नी सरकार का विरोध किया। और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ जिला कार्यालय में जब कार्यक्रम रखा गया था, और इसके बाद में अपने जैसे कि सबने सुना है, पिछले दिनों जबकि प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहे थे और बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाले थे, पंजाब को नई तरक्की देने वाले थे, नया पंजाब बनाने वाले थे, हजारों करोड़ रुपया जो है वो वहाँ पर देना चाहते थे डेवलपमेंट के लिए। कटरा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे हो या एम्स हो, कुछ हॉस्पिटल थे, कुछ कैंसर के हॉस्पिटल थे और बहुत बड़ी सौगातें वहाँ पर प्रधानमंत्री जी देना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के पेट में मरोड़ पड़ रहा था कि अगर प्रधानमंत्री ये पैकेज दे गया तो हमारा क्या होगा। वो इसी घबराहट में उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगवाई। खुद एसएसपी साहब ने उधर लोगों को बताया और वहाँ पर एक जमगठा खड़ा करवा दिया। और प्रधानमंत्री जी जो कि इतने बहादुर निडर हैं, उनको स्वयं कहना पड़ा कि मुझे ये जो है मैं यहाँ से बचकर निकला आया हूँ। तो कितनी शर्म की बात है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शबा क्या मुझे रोशन जिसे खुदा करे। तो जो भगवान जो जिसको जिंदा रखता है, भगवान ने जिसके हाथ में कार्य लिया है लोगों की सेवा का, जो कि आज बिना भेदभाव किसी जात पात के बगैर हर आदमी की मदद करना चाहता है, तो उसके लिए भगवान भी आगे आता है। तो जो ये वहाँ पर केंद्र सरकार और राहुल और सोनिया की बात पर जो कुछ हुआ वो नीति है, उसकी सब लोग मदद करते हैं और हम वाचन देना चाहते हैं
कांग्रेसियों को कि आपका हशर जो है वो वही होगा, चंदन में वो होगी चर्चा, चंदन में होगी चर्चा, दुनिया देख लेगी जनाजा इन बुजुर्गों का जा रहा है। तो इसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने देश में इतने कार्य किए हैं, जो कि देश आज तरक्की की राह पर है, आज देश चीन के मुकाबले में खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की तो बात नहीं, पाकिस्तान की मीडिया को सुनो, वो कहता कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, वो घबराया हुआ है मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो दुआएं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, सरकार जो है हट जाए और जो है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत ना हो। और उन्होंने जो इतने कार्य किए हैं तो मैं उनको जो है नमन करता हूँ और आपसी भाईचारा रखने की सबसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में देवराज जी जो कि XMLA है आए हुए हैं, चमन जी, शिवराज जी जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, जोगिंदर जी, बाकी सब लोग यहाँ, शंभू जी, और जो यहाँ पर जिला प्रधान शील मल्होत्रा जी के प्रधान हुई, तो उनकी दक्षता उसे सब जो प्रोग्राम हुआ, तो हमने जो है कोविड के जो पालना करने के लिए, जैसे चमन जी ने कहा कि कम संख्या में लोगों को बुलाकर अपना रोष प्रकट किया, तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। अंत में हमारे जिलाध्यक्ष शील मल्होत्रा जी 2 मिनट के लिए वो रखेंगे, उसके बाद धन्यवाद करेंगे हमारे शिवराम जी जिलाध्यक्ष। आज का ये जो कार्यक्रम है, आपको पता ही है कि 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पंजाब के अंदर जिन्होंने एक बहुत बड़े जलसे को संबोधित करना था और कुछ जो घोषणाएं और जो पैकेज पंजाब गवर्नमेंट को देने थे, पंजाब के लोगों को देने थे, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको जानबूझकर और डेलिबरेटरी प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में सेंध लगाकर उन्होंने उनके जो SSP हैं, चाहे वो DGP हैं वहाँ के, उनके ऊपर हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस खुद 70 साल यहाँ इस देश के अंदर राज कर चुकी है और कई दफ़ा उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे कई लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में भी जो बज रहा है, वो पैकेज इसे पंजाब के लोगों को देना चाहती थी। आपने देखा कि लोगों को भड़काया जाता है कांग्रेस के द्वारा। उस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चाओं ने भी पहले जो कार्यक्रम किए पूरे देश के अंदर, उन्हें विरोध प्रदर्शन किया और महिला मोर्चाओं ने अपना महामृत्युंजय जाप करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उम्र को लंबी किया जाए। और ऐसे ही जो हमारे यहाँ के SC मोर्चा के शिवराम जी हैं, उनके यहाँ के प्रभारी चमन लाल भगत जी हैं, बलदेव राज शर्मा जी हैं, मेरे सतेश पंडोत्रा जी हैं, कावला सिंह जी हैं, मेरे जितने भी काउंसलर, म्यूनसिपल काउंसलर हैं, चेयरमैन अपने सतेश पुरी जी हैं, जितने भी लोग उन्होंने फुल सपोर्ट की है इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए। मगर आपने देखा कि ओमिक्रॉन की जो पूरे देश के अंदर आप दोबारा वो फैल रहा है, तो उसकी गाइडलाइन को देखते हुए हमने कार्यक्रम को बड़े छोटे स्तर पर इसको किया है। मगर हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता, चाहे हम 10 लोग, चाहे 50 लोग या 25 लोग, जो गाइडलाइन होगी 25 लोगों की, उसी को लेके आगे कार्यक्रम करेंगे। मगर हमारा विरोध तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और चन्नी सरकार यहाँ से बर्खास्त न हो। इसी को लेकर ये प्रदर्शन हमेशा जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र, हम कहते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा हो और वो हमें, जो हमारा देश की तरक्की की ओर जा रहा है, ऐसे ही देश तरक्की की ओर चलता रहे और लोगों की वो सेवाएं, वो लोगों की उनकी भावनाओं को समझते हुए वो इस देश को आगे बढ़ाते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने पूरा यहाँ समय दिया, खासकर मीडिया बंधुओं का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने पूरा समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं कहूँगा कि हमारे जो यहाँ के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो सबका शुक्रिया अदा कर दें। धन्यवाद। आज जो जिला अध्यक्ष जी इतने आए थे अपने संगठन से बाकी सारे साथी अज का जो प्रदर्शन है कोविड की नज़र रखते हुए बड़ा छोटा जहा प्रदर्शन किया क्योंकि कोविड की जी त्री लहर है बड़े जोरों शोरों कन्नै चला दी है। ये प्रदर्शन महिला मोर्चा ने भी किए, ये प्रदर्शन साढ़े युवा मोर्चा ने भी किए, अज एससी मोर्चा ये प्रदर्शन करा दा और ये जारी रहो जिन्ने चिर तक पंजाब की जी सरकार है बर्खास्त नहीं होग उत्थे प्रेजिडेंट रूल जो नहीं लगो। और जिन्हें भी अज साढ़े साथी ये आए, मैं जिला प्रधान जी का, अपने शिवराम जी का, चमन भगत जी का, काबला सिंह जी का, जोगिंदर जी का, सारे साथियों का, अपने युवा के साथी काउंसलरों का बड़ा धन्यवादी हाँ कि तुसें समय कढ़िया और अगे जियां अगला टाइम मिलो जो अगला प्रदर्शन हो उसी अस जारी रखे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। चमन जी प्रदर्शन एससी मोर्चा भाजपा द्वारा आज चन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया है, क्या कहेंगे? और उनकी तरफ से भी अपने सफाई में काफ़ी कुछ कहा गया है, अगर वो बयान आपने सुने हों क्या उस पर भी कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो खिलवाड़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से इस पंजाब सरकार और चन्नी सरकार और कांग्रेस की शह पर जो ये काम घिनौना काम किया है, इसमें देश की जनता बहुत दुखी है। और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गई है, लेकिन इनको शर्म नहीं है। इनके दो प्रधानमंत्री इसी उग्रवाद के भेंट चढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने सत्ता की भूखी ये सरकार, ये जिस तरह से एक संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र के होते हैं। और उनकी सुरक्षा में इस तरह से खिलवाड़ करना और आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको किसान बनाकर, मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब के किसानों को और सिख भाइयों को जिन्होंने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया और चन्नी सरकार के खिलाफ आज भी जगह जगह पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इस कांग्रेस के खिलाफ। और अब मैं समझता हूं कि देश की ये जो जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ की हुई है, और आज इतिहास में पहली बार ऐसी घटना, ऐसे प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाकर भी उनकी सुरक्षा को, मतलब जो भी सरकारें हैं वो प्रायोरिटी पर रखती है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री क्यों ना हो, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कभी समझौता नहीं करते हैं। और ये चन्नी सरकार जो 2 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और ये कांग्रेस और राहुल गांधी का ये पिट्ठू है, और उसी के शह पर ये इतना बड़ा इन्होंने कार्य किया है। लेकिन देश की जनता जागृत है, वो समझ चुकी है कि कांग्रेस के षड्यंत्र ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। और इसी का आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। ये चन्नी बोलते हैं कि मुझे कोरोना हो गया था, क्या डीजीपी को कोरोना हो गया था, क्या चीफ सेक्रेटरी को कोरोना हो गया था? जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं, वहाँ का डीजीपी, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी, डीआईजी, वो उनके सगाड़ के साथ आ जाते हैं। लेकिन ये उनके दबाव में आकर, एडमिनिस्ट्रेशन उनके दबाव में आकर उन्होंने जानबूझकर ये खिलवाड़ करवाई है, और ये जनता देश की देख चुकी है। लेकिन मैं
उन अफसरों को, उन एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, उन्होंने कभी भी किसी भी सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट पोस्टें होती है, उन्होंने अपना कर्तव्य को समझना चाहिए। और इतना बड़ा ये जो काम किया है इन्होंने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की है। पाकिस्तान मात्र 10 किलोमीटर, और उनकी जितने भी जो वेपन हैं, वो चाहे ड्रोन हो, वो उनकी रेंज में थे। अगर कोई ऐसी घटना घटती तो ये चाहते थे ऐसी घटना घटे, और सिख और हिंदुओं का आपस में 84 वाला जो दंगा हुआ था वैसा जहाँ हो। लेकिन वहाँ के सिख भाई, वहाँ के किसान भाई, उन्होंने जिस तरह से पूरा सहयोग किया और चन्नी सरकार को जानिए 2 टुक कह दिया कि ये लास्ट कांग्रेस की सरकार पंजाब में होगी। इसके बाद देश में कांग्रेस जैसे लुप्त हो गई है, और ये 2 राज्य जो उनके पास बचे हुए हैं ये भी आखिर जाने वाले हैं। सीएम द्वारा ये कहा गया कि रैली में लोग नहीं थे, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, तो ये बहाना एक बना। हाँ, मुझे ये बताओ, जब कार्यक्रम होता है तो कुर्सियां लगाई जाती हैं, तो कुर्सियों का जब लगाई होती है वो खाली होती हैं, उसका फोटो डालकर वो बताया कि ट्वीट कर दिया कि देखो जी चलिए अपना जनता नहीं थी इनके कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी 45,500 करोड़ का पैकेज पंजाब सरकार को, पंजाब राज्य को दे रहे थे, जिनको गरीबों को, जो वंचित लोग हैं, जिनको केंद्र की सरकार का फायदा नहीं मिल सका, क्यों इन्होंने बहुत से कानून जो केंद्र के थे वो राज्य सरकार ने लागू नहीं किए, और जनता, गरीब जनता को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। और आप देखना नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब में कोई कार्यक्रम होगा तो जनता देखना, जनता उस दिन भी बहुत ही बारिश की वजह में जनता लाखों की तादाद में वहाँ पर पहुँची थी। आप पहले कुर्सियों का फोटो ले लो, खाली कर दो, डाल दो भाई, ये देखो ही जनता नहीं थी। ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दुनिया में किसी भी देश में जाकर देखो, प्रधानमंत्री जब जाते हैं किस तरह से उनका वेलकम होता है, और इनके कहने पर, कुर्सियाँ बताने पर कि लोग नहीं आए थे। प्रदर्शनकारी ये भी कहा जा रहा है कि जो रैली में जाना चाहते थे लोग, उनको भी रोका जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, और वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिला कि जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनको वहां पर जाने के लिए रोका गया, वहां की पुलिस ने उनको वहां पर जाने के लिए रोका गया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, और देश की जनता इस कांग्रेस को कभी माफ करने वाली नहीं है, और लास्ट खत्म होने के कगार पर है कांग्रेस। जैसे वो डायनासोर एक प्राणी था ना जो जल्दी पूरे दुनिया में गायब हो गया, ऐसे ही कांग्रेस का इतिहास में सिर्फ नाम रहेगा, बाकी कांग्रेस इस देश में टोटल समाप्त हो चुकी है। इस तरह से भाजपा कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जिम्मा होता है वो गृह मंत्रालय को होता है। इस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो गृह मंत्रालय में होनी चाहिए। इसमें केंद्र राज्य सरकार का क्या मतलब? आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में प्रधानमंत्री का दौरा होता है, वहाँ का गृह मंत्रालय प्रदेश का अपना होता है। उस गृह मंत्रालय पंजाब का था, उनके जो मंत्री थे, ये उनका काम था सुरक्षा में देखना। और जब वो चलती है तो आगे स्कार की गाड़ियाँ चलती हैं, क्यों नहीं रास्ता क्लियर किया? केंद्रीय मानते हैं कि जो केंद्रीय एजेंसी उनमें कहीं ना कहीं कुताही हुई है, गलती उनसे भी हुई है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। आप देखा कि पूरी हिंदुस्तान की जनता भड़क उठी है इस मसले पर, तो अब वो सिर्फ अपना बचाव करने के लिए वो अलग अलग घटनाएं घटा रही है। एसपीजी का 3 लेयर का उनका जो घेरा होता है, 3 लेयर का जो घेरा होता है वो उनका था, लेकिन आगे सरकार की गाड़ी चलती है, उस प्रदेश की गाड़ी चलती है, डीजीपी चलते हैं, एसएसपी चलते हैं। उन्होंने क्यों नहीं रास्ता क्लियर कराया? क्योंकि वो कांग्रेस के वर्कर थे, और कांग्रेस के वर्कर होने के नाते डीजीपी भी कहीं ना कहीं वो बदले हुए थे चीफ मिनिस्टर के आगे। जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रोटेस्ट होते हैं उसकी जानकारी पहले दे देती हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों की भी कहीं गलती रही है, कुताही रही है, आप मानते हैं? तब तक प्रधानमंत्री 15 मिनट एयरपोर्ट पर खड़े रहे, जब हरी झंडी मिली कि रास्ता क्लियर है तब प्रधानमंत्री जी वहां से निकले। लेकिन आगे इनकी जो साजिश थी उसको यानी मैं समझता हूं कि हम नहीं बांध सके। हमें नहीं पता था कि इस तरह से इतना घटिया काम कांग्रेस सरकार करेगी, हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में 15-20 दिन पहले गई, वहां पर एक जैमर वाली एक गाड़ी थी, हालांकि वहां का बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, चाहते तो वो भी खिलवाड़ कर सकते, लेकिन वहां पर MS बिट्टा वो वहां पर गए, उनको भी गाड़ी उपलब्ध होती थी, लेकिन एक गाड़ी होने के
ये उन्होंने साफ सरकार ने कहा कि ये गाड़ी हम प्रियंका गांधी को अलॉट की हुई है, अब आपने इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई दूसरी गाड़ी आती है। और प्रियंका गांधी को पूरी सुरक्षा दी यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, इनको सीखना चाहिए कुछ। इससे पहले भी यूपी में भी सुरक्षा में चूक हुई माननीय प्रधानमंत्री, तब आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, तब आप बाहर कहाँ हुई? यूपी में हुई थी, कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। बच्चा अचानक वहाँ प्रधानमंत्री के पास नहीं, वो एक अगर कोई बच्चा आ गया, अब बच्चा को क्या समझते हो? बच्चा आ गया, अपना प्यार दर्शा रहा था, आ गया, उसमें क्या? प्रधानमंत्री तो गले लगाते हैं बच्चों को। लेकिन चमन जी, पाकिस्तान दौरे पे जब प्रधानमंत्री अचानक चले गए थे पोर्टफोलियो से हटकर, तो उसके साथ जोड़कर भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो चले गए तब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य में उन्हें खतरा क्यों महसूस हो? हाँ, यही तो सबको लेना चाहिए कांग्रेस सरकार ने कि वो पाकिस्तान चले गए बिन बताए। हम चाहते थे, प्रधानमंत्री जी चाहते थे पाकिस्तान से अच्छे संबंध हो, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हो। उन्होंने वो उदाहरण पेश किया और दुनिया ने उस चीज़ को माना कि दुश्मन के घर जाकर भी हम दोस्ती का पैगाम लेके आए हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे, लेकिन वहाँ से हमें करगिल मिला, उसके बाद हमारे पठानकोट मिला मोदी जी के। लेकिन हम एक बार मौका देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये एक स्पष्ट संदेश है कि हम दुश्मन को भी मौका देते हैं, लेकिन दुश्मन जब गद्दारी करे तो फिर संभलने का भी मौका ये भाजपा सरकार नहीं देती है। आपने जिस तरह से देखा तो यानी ये पुलवामा के बाद किस तरह से उड़ी हुआ, यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई, ये आप लोग सब जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। इसलिए प्रधानमंत्री की पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग कदर करते हैं, उनको बाहर के देश नवाजते हैं। ये सोचने वाली बात है, लेकिन कांग्रेस को कोई शर्म नहीं। इसको मान के चलें कि ये जो सुरक्षा में चूक आप मानते हैं, इसका जो नतीजा आने वाले चुनावों में पंजाब में देखने को मिलेगा कांग्रेस को? देखो, मुझे लगता है जिस तरह से जनता रोष में है इस घटना में, पूरे देश की जनता जिस तरह से रोष में है, तो ये सही बात है, ये बदलेगा, ये वोटों में बदलेगी, क्योंकि राजनीति में वोटों की चोट होती है और ये वोटों की चोट देश की जनता देगी। इसे राजनीतिक स्टंट भी कह रहे हैं। नहीं, राजनीतिक स्टंट क्या कर रहे हैं? राजनीतिक स्टंट तो उन्होंने क्यों करने दिया? रास्ता ब्लॉक कर दिया पंजाब सरकार ने, चन्नी सरकार ने, तो वो तो सामने दिखाई था। स्टंट तो वो खेल रहे थे, वो तो उनको मरवाना चाहती थी ये कांग्रेस, वो मरवाना चाहती थी। सोची समझी साजिश में ही ये हो रहा था। और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के इशारे पर, क्योंकि चन्नी जो है ये राहुल गांधी का सबसे नंबर 1 पिट्ठू है, और उस पिट्ठू ने जो उसके आका बोलेंगे वही उसने करना था, लेकिन जो वो भूल गया कि इसका अंजाम क्या होगा, देश की जनता इसका किस तरह से जवाब देगी, वो आने वाले समय बताएगा। ये भी कहना है कि कोई वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं हुई, फिर खतरा क्या हो? फिर इस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं बच के पाया, तो उसमें क्या मतलब कि कैसे बचे, खतरा कैसे होगा? पीएम के फेवर में नारे लगाते हुए, हालांकि लोग वहाँ, हाँ तो ठीक है, उनके प्रिय प्रधानमंत्री आ रहे थे। खतरा किससे था? खतरा तो हमें पाकिस्तान से था, जो 10 किलोमीटर रेंज में था। हमने उन लोगों से खतरा था जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या पहले भी तो इनके प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए हैं? वो कैसे हुए? इन्हीं की वजह से हुए, इन्हीं की डील से सुरक्षा में खिलवाड़ की, तभी वो शहीद हुए। लेकिन उन्होंने वो सबक नहीं सीखा है।